नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में बढ़ा कोरोना का कहर, सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों के नाम जारी किया वीडियो संदेश। तराना सिविल हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही, हॉस्पिटल में कोरोना टेस्ट सैंपल की सामग्री खत्म। उज्जैन में युवक ने पानी की टंकी से कूदकर किया आत्महत्या, आत्महत्या का कारण अभी तक अज्ञात। दरिया सुजान पुलिस को मिली सफलता, 2 ट्रैक्टर के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों के नाम पर एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बढ़ते संक्रमण को लेकर चिंता जताई है और जनता से कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील की है। एक बार फिर संकट की स्थिति बन रही है। हम कोरोना के संक्रमण को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। कृपया मास्क जरूर लगाइए। अगर आप मास्क नहीं लगाते तो आप केवल अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल रहे हैं, अपनों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं, परिवार को संकट में डाल रहे हैं, समाज को संकट में डाल रहे हैं। याद रखें, कोरोना संक्रमण रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है मास्क लगाना। आप मास्क लगाएं और कोरोना के संक्रमण को रोकने में अपना योगदान दें। देवास में शुरू होने जा रही सेना भर्ती के लिए कोरोना काल में भी युवाओं में गजब का जुनून देखने को मिल रहा है। इसके लिए अकेले तराना तहसील के सैकड़ों युवा तैयारी कर दिख रहे हैं। शुक्रवार को सैकड़ों युवाओं की भीड़ तराना और माखड़ोन अस्पताल में कोरोना जांच करवाने के लिए पहुंची। तराना तहसील में करीब सैकड़ों युवा सेना भर्ती के लिए अपनी जांच करवा रहे हैं। शुक्रवार को कोरोना जांच रिपोर्ट लेने के लिए युवाओं की लंबी कतार में लगकर धक्का मुक्की करने की खबर सामने आई। बता दें, अधिकारियों का इस मामले में कहना है कि हमारे पास जांच सैंपल लेने के लिए उपलब्ध साधन खत्म हो चुके हैं, जहां पर अधिकारियों ने युवाओं को अगली सुबह जल्दी कोरोना टेस्ट करवाने का आश्वासन दिया। ये देखते हुए कि युवा इस खबर से नाराज हो रहे थे। में जाने वाले सभी बच्चे हैं यहाँ पे सुबह से भूखे प्यासे खड़े हुए हैं और इनको क्या लाइन लगा के बेचारों हम सुबह से खड़े हैं यहाँ पे। न तो इनको डॉक्टर बता रहे हैं कि कितने वो जांच का वो है, कोरोना जांच करवाने के लिए आर्मी के लिए 48 घंटे की जांच चाहिए वहाँ पे, तो 24 घंटे के अंदर अंदर इनको जांच करवा के देना चाहिए। तो न तो 24 घंटे में मैसेज आ रहा, न जाँच हो रही है। दूसरी बात ये कि यहाँ इनको बताया भी नहीं जा रहा है कि आपकी जाँच इतने बच्चों की होगी और इतने की नहीं होगी। मतलब पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का काम चल रहा है यहाँ पे। और तराना हॉस्पिटल में मैं सुबह से देख रहा हूँ, यहाँ बिल्कुल भ्रष्टाचार है। यहाँ एक भी व्यवस्था सही साफ तरीके से नहीं है। और न तो इनको किट की बताया नहीं, बेचारा उनको सब तरस रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर, सब फोन लगा रहे हैं। इनको ध्यान रखना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। और यहाँ 4 बजे के पहले इसको बंद नहीं करना चाहिए, जो 4 बजे के पहले बंद भी कर दिया गया है। और उज्जैन के भेरूगढ़ थाने के समीप स्थित पानी की टंकी से कूदकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक इंगोरिया के समीप ग्राम पलसोड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने उक्त घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी है। मेरे मामा जी है, पलसोड़ा गांव रहते हैं, थाना इंगोरिया। दिमाग से संतुलन थोड़ा बिगड़ चुका था, इसी कारण रात से ही ऐसा करने लग गए थे। और सुबह में मेरे घर पे गए, कलाल खेड़ी गाँव पास में ही है 3 किलोमीटर। वहाँ से फिर मेरे पापा के साथ में बकरी चराने गए। फिर पापा को बोला कि मैं बंडल लेके आता हूँ, और बंडल लेने के बहाने गए तो यहाँ उन्हेल थाने में आए। थाने में जाके पुलिस वालों को बोला कि मेरे को कोई मारने आ रहा है, ऐसा करके वहाँ से फिर पुलिस वालों ने भगा दिया उन लोगों को। और वहाँ से फिर बाइक थी इनके पास, बाइक भी वहीं पे छोड़ के वापस पैदल ही यहाँ पे उज्जैन आ गए। तो बाद में हमने ढूंढा भी सही बहुत, रात को मिले नहीं। अब अनजान जगह पे कहाँ जाएगा, इसी ने वापस से तो सुबह खबर आई
8-1 बजे के करीब फ़ोन आया शर्मा जी का कि वहाँ पे उज्जैन थाने में चले जाओ। तो वहाँ पे अभी जाके यहाँ पे आए तो ये देखना मिला। क्या कारण लगता है क्यों दिमाग से वो हो गए थे? दिमाग से यही सर कि मोबाइल में ज़्यादा घुस गए थे फेसबुक के चक्कर में। इसी कारण घर में भी ऐसा ही बर्ताव रहता था उनका। अगर कुछ ज़्यादा बोलने जाओ, मोबाइल छीनने जाओ तो चिड़चिड़ करते, यही और क्या। क्या काम धंधा करते थे? यही मजदूरी करते थे सर। ये पुलिस वालों ने खबर दी सर। संदीप। बता दें, पुलिस को जानकारी मिली थी कि भेरूगढ़ थाने के समीप स्थित PHE की पानी की टंकी पर एक युवक चढ़ गया है। जानकारी मिलते ही मौके पर भेरूगढ़ थाना प्रभारी ब्रजेश श्रीवास्तव सहित पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। युवक को बचाने के लिए जैसे ही कर्मचारी आगे बढ़े, युवक टंकी से नीचे कूद गया। आत्महत्या का कारण पता लगाने के लिए पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। आज सुबह करीब 7:40 बजे सूचना मिली थी PHE के कर्मचारियों के द्वारा कि भैरवगढ़ क्षेत्र को पानी सप्लाई करने वाली जो ओवरहेड टैंक है पानी का, जिसकी क्षमता 22.5 लीटर पानी की है, उससे वहां ऊपर सीढ़ियों पर एक व्यक्ति अज्ञात बैठा हुआ है, जिस पर पुलिस पार्टी गई थी और कंट्रोल रूम के माध्यम से और नगर निगम के माध्यम से सभी बंदोबस्त किए गए थे। अपना फायर ब्रिगेड भी आई, उसको काफ़ी समझाने का प्रयास करा, लेकिन उसने जो टंकी का जो आसपास जो रेलिंग बनी हुई है वहाँ से कूदा और कूदने के बाद घायल अवस्था में उसको अस्पताल ले गए थे, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। सर ये दिमाग से कुछ बता रहे हैं? हाँ, ऐसा अभी प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है। थाना इंगोरिया क्षेत्र का रहने वाला है, ग्राम पलसोड़ा का। तो ऐसा पता चला है कि 2-3 दिन से वो वहाँ पर भी कुछ अपनी मानसिक रूप से कमज़ोर होकर कुछ ऐसी घटनाएं कर रहा था कि अपनी गाड़ी में तोड़ फोड़ वगैरह करी थी और वहाँ से वो निकला था, जिसने आज यहाँ पर सुसाइड कर लिया। इंदौर में कोरोना का ग्राफ तेजी से लगातार बढ़ रहा है। इसको लेकर राज्य सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना के संक्रमण को नियंत्रण में करने के लिए नाइट कर्फ्यू के साथ रविवार का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। साथ ही शुक्रवार शाम को निगम कर्मियों ने नोवेल्टी मार्केट में मोर्चा संभालते हुए लापरवाही से घूमने वालों के खिलाफ चालान बनाए हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में तरिया सुजान थाने की पुलिस और सर्विलांस सेल ने ट्रैक्टर चोर गिरोह का खुलासा करते हुए चोरी के 2 ट्रैक्टरों के साथ गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें, चोर चोरी के ट्रैक्टरों को बेचने के लिए बिहार ले जा रहे थे। मामले में SP विनोद कुमार सिंह ने बताया कि तरिया सुजान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए ये सफलता हासिल की है। ये थाना तरिया सुजान में वाहन चोर पकड़े गए हैं और जो कि जिसमें कि 2 बिहार के रहने वाले और एक स्थानीय चोर है। इनके द्वारा ये बताया गया कि ये ट्रैक्टरों की चोरी किया करते थे और उसे दूर दराज के क्षेत्रों में ले जाकर के बेचते थे, जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेचने की बात प्रकाश में आई है। इसके साथ ही साथ ये बिहार में ले जाकर के उसकी बिक्री किया करते थे। इधर पिछले कुछ महीनों में कई ट्रैक्टर चोरी की घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से कि एक जो ट्रैक्टर चोरी हुआ था स्थानीय थाने पे, उसकी भी रिकवरी हुई। इसके अलावा जो एक अन्य ट्रैक्टर बरामद हुआ है, उसकी पहचान की जा रही है कि ये कहाँ से चोरी किया गया है। इनसे जो पूछताछ में और भी चीज़ें पता चली हैं, जो इन्होंने जिन चोरियों का जिक्र किया है, जिन वाहन ट्रैक्टर चोरियों की बात कर रहे हैं, उसके संबंध में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है और जहाँ पे इन्होंने बेचा है उनको जल्दी ही जो है हम लोग रिकवर कर लेंगे और जो दोषी हों। भले ही देश और प्रदेश में महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को लेकर सख्त कानून होने की बात कही जाती है, लेकिन इंदौर में जो घटनाक्रम सामने आया है उससे पता चलता है कि पुलिस आखिर महिला संबंधित अपराधों को लेकर कितनी सजग है। यहाँ एक महिला को अपने साथ हुए दुष्कर्म के लिए 17 साल का इंतजार करना पड़ा कि उसे इंसाफ मिल सके।
बता दें, नीमच की रहने वाली लड़की को साल 2014 में लैंडलाइन पर एक कॉल आया था और आरोपी ने उसे नौकरी दिलाने की बात कही थी। आरोपी के बताए पते पर युवती पहुंची तो वहां पर उसके साथ आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद उसने इंदौर और नीमच के थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। लेकिन युवती की शिकायत केवल इसीलिए दर्ज नहीं हो पाई क्योंकि वो आरोपी युवक को नहीं पहचानती थी। 2019 से 2020 में जब पीड़िता ने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाया तो आरोपी का प्रोफाइल देख आरोपी को पहचान लिया और पीड़िता ने मामले में इंदौर आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। महिला थाना प्रभारी ज्योति शर्मा का कहना है कि पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की भी पहचान हो चुकी है। पुलिस जल्द ही गिरफ्तारी की कार्यवाही को अंजाम देगी। ये सही बात है, 2004 की घटना है, लेकिन घटनास्थल इंदौर का अंबिका सॉल्वेंट्स है और वो जो अपनी पीड़िता है वो नौकरी मतलब उसकी माली हालत, उसके घर की हालत ठीक नहीं होने से और नौकरी का कह के नौकरी का झांसा देकर वो व्यक्ति लाया था उसे यहाँ, उसके साथ गलत किया और उसके बाद वो उसको ट्रस्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि उसने नाम भी गलत बताया था। वर्ष 2019-20 में जब उसको ट्रस्ट हुआ फेसबुक के माध्यम से, तब उसने क्लियर किया कि यही व्यक्ति था और उसने परसों अपने थाने में रिपोर्ट की है और अपन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उसके एफआईआर दर्ज की है। आरोपी का बैकग्राउंड तो अभी नहीं आइडिया है, लेकिन हाँ वो जावरा का रहने वाला है, ऐसा उसने बताया है। अभी जल्दी से जल्दी उसकी गिरफ्तारी करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ग्वालियर में हिंदू महासभा ने मस्जिदों के लाउडस्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ बताते हुए मस्जिदों में लाउडस्पीकर से होने वाली अजान को रोकने की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। हिंदू महासभा ने तर्क देते हुए कहा कि मस्जिदों में अजान के लिए प्रयोग होने वाला लाउडस्पीकर ध्वनि प्रदूषण कर रहा है। देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा जिला ग्वालियर ने स्पष्ट कहा है, आज पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर महोदय के नाम जो ज्ञापन दिए गए, हमारी स्पष्ट मांग है कि जो हॉस्पिटलों के अंदर और जो है आपके निजी अस्पताल हों चाहे सरकारी अस्पताल हों, उनके आसपास जो मस्जिदें हैं उन पर जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं जो अजान बढ़ते हैं और मरीजों की जो है सोने नहीं देते, उनकी रोग को ठीक नहीं होता। ध्वनि प्रसारण जंतुओं के द्वारा जो है जो उन्हें पीड़ा होती है उससे उनका रोग ठीक नहीं होते और नागरिकों को, आम नागरिकों को जो बहुत भारी। जनपद हापुड़ के गांव रझेड़ा में स्थित झोपड़ीनुमा मकानों में अचानक भयानक आग ने जन्म लिया, जिसमें घर गृहस्थी के सारे सामान के साथ हजारों की नकदी भी जलकर खाक हो गई। वहीं इस भीषण आग में एक 6 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और मेरे हिसाब से इनका 1 लाख रुपए से ऊपर का ही नुकसान है। अच्छा, क्या क्या सामान जल गया? सामान इनके मोबाइल्स थे, कैश भी था इन पे जो इन्होंने मजदूरी करके इन्होंने अपना इकट्ठा कर रखा था। भाई सब कुछ अपने पास ही रखते थे। कपड़े सारे जल गए इनके और खाना पीना जो इनका राशन पानी है सभी कुछ जल गया। अच्छा, कोई कैजुअलिटी वगैरह भी? एक जो है लड़की थी इनकी 6 साल की, वो एक्सपायर हो गई। अच्छा, क्या पुलिस को सूचना वगैरह दी? हाँ, पुलिस को इन्होंने सुबह सूचना दी है। अच्छा, पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड वाले भी आए हैं। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज़।